आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुपम गोदावरी हेल्थ केयर एंड होलिस्टिक हीलिंग सेंटर की ओर से आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड की समस्या और उनके उपायों के बारे में। आजकल हमारी बदलती जीवन शैली के कारण, हमारे लाइफस्टाइल के कारण कई सारे लोगों को थायराइड की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे लोग थायराइड के कारण परेशान हो रहे हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम कुछ थायराइड के उपायों के बारे में देखेंगे, जिन्हें अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं, रोज़ाना अगर आप इन उपायों को करते हैं, तो आप बड़ी आसानी से अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, ताकि आप कोई भी प्रिकॉशन, कोई भी तकनीक मिस ना करें। बेसिकली थायराइड की जो समस्या है, यह दो तरीके से लोगों में देखी जाती है। एक है हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड का जो फंक्शन है वो बढ़ जाना, और एक होती है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड का जो फंक्शन है वह ज़रूरत से कम हो जाना। अब यह थायराइड ग्लैंड क्या है, उसके आपके शरीर में क्या कार्य है, थायराइड बढ़ जाने के कारण शरीर में क्या लक्षण होते हैं, थायराइड कम हो जाने के कारण क्या लक्षण होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिखी हुई है, ताकि इस वीडियो को मैं शॉर्ट रख सकूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार उस डिस्क्रिप्शन लिंक को ज़रूर पढ़ें, ताकि आप समझ सकें कि आपके भीतर भी अगर ऐसे कोई लक्षण हैं, तो क्या आपका थायराइड बढ़ रहा है, क्या आपका थायराइड कम हो रहा है, यह आप खुद ही चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दो तरह के उपायों की। एक होगी जनरल उपाय, यानी कि अगर आपका थायराइड चाहे बड़ा है चाहे कम हो रहा है, चाहे हाइपर है चाहे हाइपो है, आप उन जनरल उपायों को दोनों दोनों चीज़ों में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक रहेंगे हमारे स्पेसिफिक उपाय, यानी अगर आपका थायराइड बड़ा है तो आपने क्या करना है, और अगर आपका थायराइड कम हो रहा है तो आपने क्या करना है। इन उपायों का आपने इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं और आपको अगर थायराइड की मेडिसिन चल रही है, तो आपने इन उपायों को रोज़ाना करना है। इसमें से कुछ उपाय ऐसे हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, और कुछ उपाय ऐसे हैं जिसे आप जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। अगर आप बस स्टॉप पर खड़े हैं, बस में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, आपके पास थोड़ा सा समय है, तो आप इन उपायों को कभी भी कर सकते हैं। तो अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो आपने इनको रेगुलरली करना है। अगर आप थायराइड के पेशेंट नहीं हैं, पर आपके फैमिली में थायराइड की हिस्ट्री है, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, इनमें से अगर किसी को थायराइड की समस्या है, तो हो सकता है कि यह समस्या आगे चल के आपको भी हो। तो आपने बतौर प्रिकॉशन आपने इन उपायों को हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन करना है। और अगर आपके घर में कोई हिस्ट्री नहीं है, आप थायराइड के पेशेंट भी नहीं है, फिर भी अगर आप थायराइड से प्रिकॉशंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको थायराइड की समस्या भविष्य में ना हो, तो आपने इन उपायों को हफ्ते में एक आध दिन थोड़ा सा समय निकालते हुए, जैसे भी आपको समय मिलता है, आपने इन उपायों को करना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इन उपायों को। थायराइड के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होना ज़रूरी है। आपकी बॉडी में जो विषैले तत्व जमा होते हैं, उनका शरीर से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। तो उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए आपने क्या करना है। अगर आपका थायराइड बढ़ रहा है, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म अगर है, तो आपने रोज़ सुबह उठ के 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लेना है। मैं फिर बता दूं, अगर आपका थायराइड बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो आपने त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल करना है रोज़ सुबह। और अगर आपका थायराइड कम हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा कम हो रहा है, तो आपने नींबू और शहद का इस्तेमाल करना है। 1 नींबू का रस, 1 चम्मच शहद, रोज़ सुबह पानी के साथ। जो पानी आप इस्तेमाल करेंगे वह रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, न गर्म न ठंडा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो शरीर है वो डिटॉक्स होता रहेगा, शरीर के जो विषैले तत्व है वह शरीर से बाहर जाते रहेंगे, तो जो कि थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी उपाय है एक्यूप्रेशर से रिलेटेड, जो कि आपको रोज़ 5-10 मिनट समय निकाल के खुद के लिए करना है। तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि आपने एक्यूप्रेशर में क्या क्या करना है। अब एक्यूप्रेशर करने के लिए आप इस तरीके के कुछ जिम्मीज़ आते हैं, जिसे जिम्मी कहा जाता है। ये मेटालिक है, ये लकड़ी की है। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप इसे इस्तेमाल करिए। अगर नहीं है तो आप सिंपल पेन इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में है, या पेंसिल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं आपको पेन से ही करके बता देता हूँ ताकि आप इसे घर में कर सकें, चाहे आप जिम में से भी इसे कर सकते हैं। तो थायराइड के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसे जो ऑक्सीजन सप्लाई है शरीर का आपकी ग्लैंड का, वो प्रॉपरली बना रहे, और शरीर के जो विषैले तत्व है वह हमारे शरीर के साइनसेस में जमा होते हैं। तो जो साइनस का जो फंक्शन है वो ठीक से चले, इसके लिए सबसे पहले हमें साइनस के ऊपर काम करना है। तो देखिए, साइनस के जो पॉइंट्स है वो कहाँ होते हैं? ये जो हमारा उंगली का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, ये हो गया, ये है, ये और सभी उंगलियों में, मतलब 10 उंगलियों में जो साइनस के पॉइंट्स है वो सबसे ऊपर होते हैं। तो आपने सबसे पहले साइनस के पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना है। इसे आप इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक दिस। देखिए यहाँ इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को मसाज करेंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, और जब भी आप इसे मसाज करेंगे तो आपको फील होगा कि इसके नीचे कुछ क्रश हो रहा है या कुछ टूट रहा है। जब तक वो फील होता है तब तक आपने इस मसाज को करना है। या आइडियली अगर आपके पास समय नहीं है तो आपने एक एक पॉइंट को 10 से 20 बार इस तरीके से मसाज करनी है। सभी 10 के 10 पॉइंट्स को आप इसे मसाज करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे साइनस। ये दोनों उंगलियों में आपको करने हैं, दोनों हाथों में आपको करने हैं। उसके बाद स्पेसिफिकली हमें हमारी ब्रीदिंग की ओर ध्यान देना होता है कि हमारा जो शरीर है वो प्रॉपरली ब्रीथ करे, क्योंकि आपका बढ़ा हुआ ऑक्सीजन का लेवल उस थायराइड को कंट्रोल करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारे ब्रीदिंग के पॉइंट्स को करें। तो ब्रीदिंग के जो पॉइंट्स है वो आपके लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में, इस पोर्शन में होते हैं। ये जो आपका उभरा हुआ पोर्शन है, इस उभरे हुए पोर्शन में आपके ब्रीदिंग के पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आप 1 मिनट के लिए स्टिमुलेट करेंगे इस तरीके से। इसे बहुत ज़्यादा ध्यान देकर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसे इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। 1 मिनट के लिए आप इसे स्टिमुलेट करेंगे। अब बारी आती है हमारे थायराइड के पॉइंट्स की। तो थायराइड के पॉइंट्स में थायराइड को जो नर्व सप्लाई होता है, थायराइड को जो नर्व जाके मिलती है, उसे जो नसों का सप्लाई होता है, उससे पहले हमें फ्री करने की ज़रूरत है कि हम थायराइड को ट्रीट करें। उससे पहले हम उसे फ्री करेंगे। अब उसे हम लोग कैसे फ्री करते हैं? जो थायराइड की जो नसें हैं वो इस एरिया से जाती है, उसके जो रिफ्लेक्सेस है वो इस एरिया में पाए जाते हैं। तो हमें इसे सिंपली इस तरीके से मसाज करनी है। थोड़ा दर्द होगा पर आप इसे ज़रूर करें। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। इसे प्रॉपरली इस तरीके से किया जाता है। आप पेन से भी कर सकते हैं या पेंसिल से कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ से, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को भी आपने इस तरीके से मसाज देना है। ये हो गया आपका थायराइड का नर्व सप्लाई। ये भी आपको 20 से 25 बार दोनों जगह पर करना है। अब आते हैं हम थायराइड के पॉइंट्स की ओर कि थायराइड के पॉइंट्स हमारे शरीर में कहाँ है, हमारे हाथों पर कहाँ हैं। तो हमारे हाथों पर जो थायराइड का पॉइंट है, आप इस लाइन को देख सकते हैं। इस लाइन के थोड़ा नीचे आ जाइए। इस जोन में हमारे थायराइड के पॉइंट्स होते हैं। मैं आपको निकाल कर बताता हूँ। ये जो जोन है, इस पूरे जोन में हमारे थायराइड के पॉइंट्स होते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम स्टिमुलेट करेंगे। दूसरे जो थायराइड के पॉइंट्स हैं वो इस जोन में होते हैं। इसे हमें ट्रीट करना है यहाँ, और तीसरे जो है वो यहाँ होते हैं। तो इन जगहों पर हमें थायराइड की ट्रीटमेंट करनी है। अब ये ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम उंगली से भी इसे स्टिमुलेट कर सकते हैं इस तरीके से, या पेन से या पेंसिल से आप इसे इस तरीके से स्टिमुलेट करें। ये स्टिमुलेशन आपको 40 से 50 बार करना है। यहाँ भी 40 से 50 बार आपको स्टिमुलेट करना है। हल्का सा दर्द होगा, जो भी पॉइंट आपका स्पेसिफिकली आपको मिलेगा उस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा दर्द महसूस होगा। जहाँ आपको दर्द महसूस हुआ उसी पॉइंट को आपने 40 से 50 बार स्टिमुलेट करना है। यहाँ भी आपने इस तरीके से उस पॉइंट को ढूंढना है कि जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है। जो थायराइड के पेशेंट होंगे उन्हें वह दर्द ज़रूर होगा। अगर आप थायराइड के पेशेंट नहीं है तो आपने सिंपली इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है 40 से 50 बार।
ये होगी आपके थायराइड की जनरल ट्रीटमेंट। एक दूसरी तरीके की ट्रीटमेंट है जो आपको रेगुलरली अपना समय निकालते हुए करना है, वह है ओमकार का उच्चारण। अब यह ओमकार का उच्चारण आपने कैसे करना है, इसका एक थायराइड वालों के लिए एक स्पेसिफिक तरीका है जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। आप चाहे तो मेरे साथ कर सकते हैं या चाहे तो आप इस वीडियो देखने के बाद उसे करिए। तो हम लोग इसमें 5 तरीके के ओमकार का उच्चारण करते हैं, 5 तरीके से ओमकार उच्चारण करते हैं। सबसे पहले आपने अपना जो गर्दन है उसे सीधा पकड़ना, सीधा रखना है इस तरीके से। यहाँ एक बार आपने ओमकार का उच्चारण करना है, पूरी सांस भरनी है और उच्चारण करना है अब ये जो आप ओमकार का उच्चारण करेंगे, इस ओमकार के उच्चारण में थायराइड पेशेंट्स ने ध्यान रखना है कि जो म का उच्चारण है वो जितना आप लंबा खींच सके उतना लंबा आपने उस उच्चारण को खींचना है। इसी तरीके से आप ओमकार का उच्चारण करेंगे गर्दन को दाहिनी ओर घुमाते हुए। जितना आप मोड़ सके आपने गर्दन को मोड़ लेना है और यहाँ भी आपने ओमकार का उच्चारण करना है एक बार। फिर गर्दन सीधी करनी है। फिर यही आपने बाईं ओर करना है, जितनी जा सके, जितनी हो सके। यहाँ आपने फिर से ओमकार का उच्चारण करना है, फिर गर्दन सीधी, फिर गर्दन को जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाना है। यहाँ भी आपने ओमकार का उच्चारण करना है, फिर अपनी जगह पर, फिर नीचे झुकाते हुए। यहाँ भी एक बार ओमकार का उच्चारण होगा। यह हो गया एक बार, 5 पोजीशन पर करना एक बार। इस तरीके से आपने इसे 4 से 5 बार रोज़ाना करना है फॉर जनरल ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड। यानी थायराइड बढ़ा है या थायराइड कम हुआ है, दोनों में भी ये जो चीज़ें हैं वह काम करेगी। अब हम देखते हैं कुछ स्पेसिफिक उपायों के बारे में कि अगर आपका थायराइड बढ़ रहा है तो आपने क्या करना है, और अगर आपका थायराइड कम हो रहा है तो क्या करना है। इसमें भी हम 2 तरीके के उपाय करते हैं। एक होते हैं हमारे उज्जयी प्राणायाम के साथ, उज्जयी सांस के साथ। उज्जयी सांस मतलब जो सांस आप अपने गले से ले सकते हैं। अगर आप उज्जयी सांस सीखना चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा, या फिर आप YouTube पे भी कई सारे वीडियोज़ हैं जिसमें बताया गया है कि उज्जयी सांस किस तरीके से ली जाती है। उज्जयी सांस और कुछ नहीं है, सिंपली जैसे हम लोग नाक से हवा खींचते हैं उसी तरीके से हमने जो प्रेशर अप्लाई करना है वो हमारे गले के पास अप्लाई करना है, इस तरीके से। मतलब सांस लेते वक्त वह जो सांस है वह आपके गले को घिसती हुई जानी चाहिए और सांस छूटती हुए भी वह गले को घिसती हुई जानी चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे ज़रूर कर पाएंगे। इस उज्जयी सांस को हमें इस्तेमाल करना है एक क्रिया के साथ, एक मुद्रा के साथ। उस मुद्रा में हम क्या करते हैं कि हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा इन पॉइंट्स के ऊपर रखते हैं और इसे थोड़ा सा प्रेस करते हैं इस तरीके से, और इस स्थिति में हम उज्जयी सांसों को लेते हैं 10 से 15 बार। इस तरीके से हमें 10 से 15 बार सांस लेनी है। सेम प्रोसीजर हमें करनी है यहाँ भी। इन 2 पॉइंट्स पे हमें इस प्रोसीजर को करना है। अब इस अंगूठे को जो इस्तेमाल करेंगे, इस अंगूठे को हम जब आपका थायराइड कम हो रहा है, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड आपके बॉडी से कम हो रहा है, उस ग्लैंड का फंक्शन कम हो रहा है, तो आप अंगूठे को इस्तेमाल करेंगे यहाँ प्रेस करने के लिए और यहाँ प्रेस करने के लिए। और अगर आपका थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायराइड की लेवल आपके बॉडी में बढ़ रही है, तो आपने इस उंगली को इस्तेमाल करना है जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है। सबसे छोटी उंगली
उसके पास वाली रिंग फिंगर। अब हमें क्या करना है कि रिंग फिंगर से इसे प्रेस करना है और बाकी प्रोसीजर वही रहेगी। अगर थायराइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो अंगूठा। उसके बाद कलर थेरेपी के बारे में जानते हैं कि अगर आपकी थायराइड कम हो रही है तो आपने इन पॉइंट्स को, अगर थायराइड कम हो रही है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो इन पॉइंट्स को जो मैंने नीले किए हैं उन्हें आपने रेड कलर की पेन से कलर करना है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। और अगर आपका थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, थायराइड ज़्यादा हो रहा है, तो आपने इन पॉइंट्स को नीले रंग से कवर करना है। और अगर आपका थायराइड कम हो रहा है तो आपने इन पॉइंट्स को लाल कलर से कवर करना है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी लिखने जा रहा हूँ, तो आप एक बार उस डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़िए। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आने वाले दिनों में मैं कुछ ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ। अगर आपकी भी कुछ समस्याएं हैं, आपकी भी कुछ परेशानियां हैं जिसके ऊपर आप समाधान चाहते हैं, जिनका समाधान आप चाहते हैं, तो आप अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो के आखिरी में मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा कॉलिंग नंबर दिया हुआ है। अगर आपकी कोई परेशानी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मेरा एक छोटा सा ग्रुप बना हुआ है गोदावरी हेल्थ केयर नाम से। उस ग्रुप को भी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने टाइप करना है गोदावरी हेल्थ केयर, उसके बाद स्पेस, अपना नाम, अपने शहर का नाम, और मुझे व्हाट्सएप करना है ताकि मैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकूँ। आपने अगर मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तब तक के लिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।